इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। कि खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपने देखा और सुना, एक तरफ नरसिंहालैंड सरस्वती ढाबा मुसलमानों को सरेआम जड़ से मिटाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ भारी हुजूम उमड़ा है मुसलमानों का। वो रोड पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आपकी प्यास हमारे खून से बुझती है तो आओ हमें कत्ल कर दो, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मौलाना साहब ने जो बयान दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जो बयान धर्म संसद का चोला ओढ़ करके इस नरसिंहालैंड सरस्वती ढाबा ने दिया है दोस्तों, वो देश को बांटने, तोड़ने और खत्म करने वाला इसका जहरीला बयान है, जिस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। लेकिन कार्रवाई होगी नहीं तो क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? ये 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के आए हैं अपनी जान देने अपने देश के लिए। मेरे नौजवानों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, थोड़े से हथियार दे दो। कैलाश मानसरोवर जो चीन ने कब्जा कर रखा है, हम अपने हिंदुस्तानियों को भेंट करने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं इन दोनों में डिफरेंस करना चाहता हूं। ये जो है एक नकली हिंदू है, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मुझे इन पर यकीनन शक होता है कि एक तरफ धर्म संसद का चोला ओढ़ करके नरसिंहालैंड सरस्वती ढाबा जैसे लोग अपने ही देश के 20 लाख नागरिकों को कत्ल करने की शरेआम बात करते हैं। ये अपने ही देश के 20 लाख नागरिकों को एक साथ कत्ल करने का ऐलान करते हैं, वो भी धर्म संसद से। इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म जो था वो तो एक लूसी के बच्चे को मारने में भी पाप समझता है, एक छिपकली के बच्चे को मारना भी मना करता है। लेकिन दोस्तों, ये अपने ही देश के नागरिकों को, वो भी 20 लाख नागरिकों को कत्ल करने का ऐलान करते हैं और हिंदू नौजवानों को भड़काने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ एक मौलाना तौकीर साहब एक बड़ी भीड़, बड़ा हुजूम लेकर के रोड पर निकलता है मुसलमान नौजवानों का और कहता है कि ये 20,000 से ज्यादा नौजवान रोड पर आए हैं और इसलिए आए कि अगर हमारे देश के हिंदू भाइयों की प्यास अगर मुसलमानों के खून से बुझती हो तो हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। आओ नंगी तलवारें लेकर हमारी गर्दनें काटो और हमारे खून से अपनी प्यास बुझाइए, लेकिन देश में शांति बेहद जरूरी है। दूसरी ओर मौलाना तौकीर साहब कहते हैं कि हमारे इन मुस्लिम नौजवानों को थोड़ा हथियार दे दीजिए, थोड़ी ट्रेनिंग दे दीजिए और इनको चाइना की बॉर्डर पर भेज दीजिए। उस जगह को चंद दिनों में खाली करके दिखा देंगे जिस जगह पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ये 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के आए हैं अपनी जान देने अपने देश के लिए। मेरे नौजवानों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, थोड़े से हथियार दे दो। कैलाश मानसरोवर जो चीन ने कब्जा कर रखा है, हम अपने हिंदुस्तानियों को भेंट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों बताइए, देशभक्त कौन हुआ और देशद्रोही कौन है? एक तरफ ये नरसिंहालैंड सरस्वती ढाबा 20 लाख मुसलमानों को, 20 लाख भारतीय नागरिकों को कत्ल करने की बात करता है, दूसरी ओर मौलाना तौकीर साहब भारी हुजूम लेकर रोड पर निकलता है मुस्लिम नौजवानों का और वो कहता है सरकार से कि थोड़ा हथियार दे दो और थोड़ी ट्रेनिंग दिला दो और हमारे इन नौजवानों को चीन की बॉर्डर पर भेज दीजिए, हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। चंद दिनों में चाइना से उस जगह को खाली
खाली करा लेंगे। और ऐसे नरसिंह सरस्वती ढाबा जैसे लोगों से मुकाबला करना सीखो, इनके खिलाफ आवाज को बुलंद करना सीखो। अगर तुम पर कोई जुल्म करेगा तो क्या तुम चुप रहोगे? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें जगाने के लिए 7 समुद्र पार से कोई अब नहीं आने वाला। तुम्हें जगाने के लिए 7 समुद्र पार से कोई अब नहीं आने वाला। तुम्हें खुद ही जागना होगा। मुसलमानों, इस बात को याद रखना। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।